देखो एचसीएफ के इस क्वेश्चन का अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डिवीजन मेथड से दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करें तो जो भागफल यानी क्वोशिएंट क्रमशः 1, 8 और 2 है, लास्ट डिवाइजर 105 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने मान लिया कि दो नंबर 391 और 425 है। अब मैं डिवीजन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड आउट करूंगा तो क्या करूंगा, 391 से 425 को मैं डिवाइड करूंगा। 1 टाइम्स आएगा, इट विल बी 391। 5 में 1 गया 4, 42 में 39 गया 3, 34 से फिर अगेन 391 को ले जाओगे आप, कितनी बार जाएगा, ये आपका चला जाएगा 340 प्लस 34 374 यानी कि 11 बार। तो ये कितना बन जाएगा 374। ये कितना बन जाएगा 74 और 91 का डिफरेंस 17 आ जाएगा। फिर आप 34 को ले जाओगे, ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या बना कि अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर रहा हूं तो जो मुझे भागफल यानी कि क्वोशिएंट मिल रहे हैं वो 1, 11 एंड 2 मिल रहे हैं और लास्ट का डिवाइजर मुझे 17 मिल रहा है। नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपने क्या किया, लास्ट डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर जो कि 0 है, वैल्यू कितनी आ गई 34। फिर 34 इंटू में क्वोशिएंट कितना है 11 और प्लस में रिमाइंडर कितना है 17, कितना बन जाएगा 391। और उसके बाद 391 इंटू में क्वोशिएंट कितना था 1 और प्लस में आपका रिमाइंडर जो कि कितना है 34, वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 425। तो यही दोनों वो संख्याएं आ जाएंगी। ये लॉजिक समझ में आ गया। इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट डिवाइजर 105 है, लास्ट क्वोशिएंट कितना है 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ये कितना बन जाएगा 210। अब 210 इंटू में डिवाइजर देखो कितना हो गया, सॉरी क्वोशिएंट कितना हो गया 8 और प्लस में रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 105, कितना बन जाएगा 21 गुणे 8 168 यानी 1680 प्लस 105, वैल्यू कितनी बन जाएगी 1785। और फिर 1785 और क्वोशिएंट कितना है यहां पर 1, तो इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर विच इज 210, कितना बन जाएगा 1785 प्लस 210, 1885 1985 1995, वैल्यू बन जाएगी 1995। कह रहा है कि इन दोनों का सम बता दो। 5 5 10 का 0 कैरी ऑन 1, 8 1 9 9 18 का 8 कैरी ऑन 1, 7 1 8 9 8 17 का 7 कैरी ऑन 1, ये आ जाएगा 3780। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और यह पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर डिटेल में पढ़ना है पूरा टॉपिक तो सुबह 11 बजे फ्री में पूरी मैथ्स पढ़ा रहा हूं और बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो क्लास में मिलिए। थैंक यू।